दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि आधार में एड्रेस अपडेट कैसे करेंगे। जैसे अपनी वाइफ के आधार पे आपको एड्रेस चेंज करना है या बच्चे के आधार पे एड्रेस चेंज करना है, तो विदाउट डॉक्यूमेंट्स के सिर्फ आधार ओटीपी के माध्यम से कैसे उसको चेंज करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरते थे, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपके जो प्रधान होता थे उनकी मोहर स्टंप लगने के बाद ठीक है उसको अपलोड किया करते थे और उसके बाद में आधार अपडेट हुआ करता था एड्रेस। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, आप सिर्फ आप आधार ओटीपी से ही कर सकते हैं और मात्र ये 24 घंटे के अंदर हो जाता है एड्रेस अपडेट। तो बहुत अच्छा प्रोसेस अभी चलाया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि वाइफ के या बच्चे के आधार में एड्रेस चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर, और गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर डालना है SSUP। जैसे SSUP डालेंगे, ठीक है, तो इसको आपको सिलेक्ट कर देना है, सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इस तरह का कुछ ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों। जैसे ये SSUP माई आधार UDI लिखा हुआ है ना, इसको आपको पहले लिंक को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर वेलकम टू माई आधार, यहाँ पर ऐसा कुछ लॉगिन के लिए इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, तो आपको लॉगिन के उस पर आइकॉन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आधार की जो वेबसाइट है उस पर चला जाएगा गवर्नमेंट की। अब इसमें आपको दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होते हैं। यहाँ पर आपको अपनी वाइफ का आधार नंबर डालना है जिसके में आप आधार चेंज करना चाह रहे हैं, एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर बच्चे का आधार डालना है या बच्चे के उसमें आप एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं। तो जिस किसी के भी आप एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं आधार में, उनका यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। सपोज डेट मैं यहाँ पर अपनी वाइफ का आधार नंबर डालता हूँ, उसके बाद कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पे ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों उसके बाद ओटीपी यहाँ पर दर्ज करना है आपको। ठीक है, आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद आपको वैलिडिटी पर क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैंने ओटीपी डाल दिया है, मैंने लॉगिन पर कर दिया है क्लिक। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ओटीपी डाल दिया है, लॉगिन पर मैं कर देता हूँ क्लिक। ठीक है, अब जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो ये आधार लॉगिन हो जाएगा इस पर। देखिए, अब देखिए आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आ रहा है एड्रेस अपडेट, डाउनलोड आधार, ये सारी चीज दिखाई दे रहा है। तो हमें अभी एड्रेस अपडेट करना है, तो हमको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन आएंगे जो मैं आपको अपनी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन आए, एक तो ये रहा अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स, या फिर फैमिली मेंबर बास्ट आधार अपडेट। तो हमें बिना डॉक्यूमेंट्स के आधार अपडेट करना है अपनी वाइफ का, तो आपको सेकंड वाले पे इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो उनका पुराना एड्रेस था वो यहाँ पर करंट डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज तो हमें ये चेंज करना है। अब हमें दूसरा यहाँ पर एड्रेस डालना है जो हमको अभी डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, यानी अगर वाइफ के आधार में आप एड्रेस चेंज कराएं तो यहाँ पर हस्बैंड के आधार, यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हस्बैंड अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, या तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो इसमें मोबाइल नंबर लिंक है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है सिलेक्ट फैमिली मेंबर्स रिलेशन विद द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर कह रहा है जिस आधार में आप एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं वो आपके रिश्ते में कौन लगते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज आ जाएगी, जैसे फादर, लीगल गार्डन, मदर, सिबलिंग या सपोज। तो अगर वाइफ के में एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर सपोज जो लिखा हुआ है सबसे लास्ट पर, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद लीगल स्टेटमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है इस आइकन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ फीस मांगेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आ गया यू बिल द चार्ज 75% ऑनलाइन अपडेट, तो 75 आपका चार्ज कटेगा। ठीक है, तो ये आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो रेजर पे के द्वारा या पे यू बिज के द्वारा। ठीक है, तो मैं रेजर पे के द्वारा इस पर क्लिक करूंगा और मेक पेमेंट करूंगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर 75 रुपए का पेमेंट कटेगा, तो वो पेमेंट आप यहाँ से कर देंगे। अब देखिए आप पेमेंट पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए 75 रुपीज पेमेंट करेंगे, यहाँ पर शो क्यूआर करेंगे। ठीक है, तो इस क्यूआर पे आपको पेमेंट कर देना है, तो कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको स्कैन कर लिया है, अब मैं पेमेंट करता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने पेमेंट यहाँ से कर दिया है, देखो मेरे यहाँ से सक्सेस है, देखो कन्फर्म पेमेंट यहाँ पर भी आ गया है। तो इस तरह से आप पेमेंट यहाँ से कर देंगे, पेमेंट हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए पेमेंट हो गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये पेमेंट हो गया है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा वेट कर लेना है जब तक यहाँ पर। अब देखिए एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर जो डाउनलोड स्लिप है ना, ये आपको ये हटा देना है। अब यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, इसको आपको डाउनलोड जरूर करना है, ये छोड़नी नहीं है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये डिटेल दिखाई दे रही है ना, आधार नंबर, इसके बाद में यहाँ पे एसआरएन सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ये आपको कॉपी कर लेना है या लिख के रख लेना है, ठीक है। ये जरूर कॉपी करना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना, ये डाउनलोड करके रख लो और उसको एसआरएन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या किसी उस पर लिख लो, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, ये हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, सुरक्षित रख लिया, ऐसा नंबर हमने लिख लिया। अब इस आधार को यहाँ से आपको करना है लॉग आउट, ठीक है, इसको यहाँ से आप कर देना आपको लॉग आउट। अब आपको करना क्या है कि अपना आधार कार्ड लॉगिन करना है, अपना आधार लॉगिन करना है इसी साइट को। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। अब दोबारा सबको वहीं वहीं आ जाना है जहां से आपने काम स्टार्टिंग किया था, ठीक है। जैसे SSUP डालने के बाद ऐसा लॉगिन पोर्टल वो आया था, तो इस पर लॉगिन पर मैंने आधार लॉगिन पर क्लिक किया, फिर आधार और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन किया था, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर आ जाना है, बैक आके सबको चेक कर लेना है। अब यहाँ पर हस्बैंड को अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है, यानी मुझे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और सेम वही आधार कार्ड नंबर डालने वाले कैप्चा डालने के बाद लॉगिन विद OTP पे यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। तो करते हैं हम। अब देखिए दोस्तों लॉगिन विद OTP पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके आधार नंबर जो लिंक होगा मोबाइल नंबर, उस पर OTP चला जाएगा, आपको अपना OTP यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैंने लॉगिन कर दिया, ठीक है। अब ये जो हस्बैंड का आधार है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा उनके, ठीक है। अब इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो रिक्वेस्ट को हमें अपडेट करना है, तो हमको क्या करना है, हमको सबसे नीचे लास्ट में आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मैंने आपको एहसान नंबर लिखने के लिए बोला था, वो यहाँ पर आपको कॉपी कर देना है, यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो जो ऐसा है ना हमने वहां पर किया था वो यहाँ पर कॉपी कर देना है, ठीक है। अब मैंने कॉपी कर दिया है और यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो लीगल स्टेटमेंट है, इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से तो ये कंटिन्यू पर ले जाएगा, प्लीज कंफर्म योर कंसीडर शेयर योर एड्रेस, तो कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो लिखा आ जाएगा यू हैव एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस, तो यहाँ से ये तुम्हारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये लिखा आ गया, तो इसका मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो ये वाला जो हस्बैंड वाला आधार था इसको लॉग आउट कर देना है और दोबारा से फिर से अपने वाइफ का आधार लॉगिन करके उस पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ से फिर से लॉगिन पे आप जाओगे और लॉगिन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा से उनका आधार नंबर डाल के और कैप्चा डाल के दोबारा से लॉगिन पे OTP पर करेंगे तो वहां से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपको लॉगिन पे OTP पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर OTP आ जाएगा, लॉगिन करके वहां से आप चेक कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर OTP डाल लेता हूँ अपना और लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोबारा से उनकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगा आधार कार्ड वाली, तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। अब आपको इस पर क्लिक करेंगे तो व्यू के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ये देखिए SR नंबर सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में ये है, ठीक है। तो आप देखेंगे अब व्यू मोड यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ पर सारा आपका जो प्रोसेस था वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ड्राफ्ट पेमेंट वेरिफिकेशन वैलिडेट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे फैमिली एड्रेस कंप्लीट हो गया है, तो आपके 2 दिन में ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो इस पर 30 दिन का टाइम लिखा हुआ होता है, बट ये जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी और आप अपना एड्रेस ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, कमेंट में भी लिखें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो में मिलेंगे फिर से। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।